करियर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है कॉमर्स लेना बच्चे के लिए, और क्या सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चा भटक जाता है। जी, कॉमर्स क्या बाकी किसी भी विषय में बिना मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो सकता। जब तक बच्चों को सही गाइडेंस सही समय पर नहीं मिलेगी, जब तक बच्चा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या कैसे उसे बच्चे को समझाया जाए। अधिकतर जो उसके फ्रेंड लेते हैं सब्जेक्ट वही ले लेते हैं, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कॉमर्स की वैल्यू जितनी पहले नहीं थी उससे 100 गुना बढ़ चुकी है। जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह सब कॉमर्शियल हो चुका है। कॉमर्स की वैल्यू इतनी है क्या जो साइंस साइड या आर्ट साइड वाला बच्चा नहीं अर्न कर सकता, पैकेज लिमिटेड कंपनी में इतना अच्छा मिल रहा है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कॉमर्स के बच्चे आते हैं तो हम उन्हें अब से लेके और आगे इन फ्यूचर में क्या उन्हें करना है, टारगेट उन्हें देखना है उन्हें। तो पहले टारगेट की बात करते हैं उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें गाइडेंस करते हैं कि आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी है तो उसमें आपको बीकॉम लेना है, बीकॉम ऑनर्स लेना है, या आपको बीबीए करना है, एमबीए करना है, या आपको अगर सेल टैक्स इनकम टैक्स का वकील बनना है तो उसके लिए आपको बीकॉम करके या एमकॉम करके उसके बाद आपको एलएलबी करनी है। 12th के बाद से ही उनकी गाइडेंस की बहुत भारी जरूरत पड़ती है उन्हें, जब भी वो आगे पढ़ पाते हैं। अच्छा, करियर काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्या आप बच्चे से कभी व्यक्तिगत बैठ करके रूबरू होते हैं कि बेटा क्या करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए? तो प्रॉपर मार्गदर्शन क्या दे पा रहे हैं आप अपनी संस्था के माध्यम से? बिल्कुल। जब तक हम प्रॉपर बच्चों को समझा नहीं पाएंगे, गाइड नहीं कर पाएंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिना लक्ष्य के तो कहीं भी कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये साइंस साइड और कॉमर्स के बीच की जो लड़ाई है, जो गैप है, जैसा आपने कहा कि मोदी जी इसको भरने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सब कॉमर्शियल हो जाए, तो क्या वाकई फ्यूचर और इसका ब्राइट होगा भविष्य में कॉमर्स का? जी, फ्यूचर कॉमर्स का बहुत ब्राइट है। अगर हम कॉमर्स की लाइन में आते हैं तो आप अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब तो मेक इन इंडिया के थ्रू अपनी इंडस्ट्री वगैरह के लिए भी काफ़ी हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है सरकार से। तो कॉमर्स में बिल्कुल पहले पायदान से लेके और बिल्कुल 100वें पायदान तक आप पहुंच सकते हैं। तो साइंस साइड जिन्होंने यही कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो तो ही डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे जो उन्हें गाइड किया गया है। तो एक ऐसा संदेश जो आपका इस इंटरव्यू को सुनने के बाद छात्रों के जीवन में योगदान हो और इस इंटरव्यू का ओवरऑल हो। जी। तो बच्चों को जो भी सीखना है 12th के बाद, पहले तो उन्हें अपना टारगेट तय करना है कि हमें क्या करना है। टारगेट भी उनके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं उनके मम्मी पापा ने थोप दिया, टीचर ने थोप दिया, उसकी फ्रेंड लोग जो कह रहे हैं वो अपने, जब तक बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है जब तक वो मंजिल नहीं पा सकता। दोस्तों नमस्कार, HVN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में कॉमर्स हब कोचिंग के डायरेक्टर विष्णु कुमार साहब हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। कॉमर्स को पढ़ाते हुए सर आपको आज 30-35 साल का अनुभव हो गया जी। तो सर किस तरीके से, ये आपको नहीं लगता कि दूसरे दर्जे की एजुकेशन मानी जाती है कॉमर्स? आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? नहीं, लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि कॉमर्स के बारे में अधिकतर नहीं जानते हैं। टाउन क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं जानते हैं जी। पुरानी थिंकिंग है लोगों की कि भाई क्या है, गांव वाला जो बिल्कुल एजुकेटेड है वो भी पूछ लेता है कि भाई साइंस साइड है, PCM है, PCB है। अगर उनसे कॉमर्स की बात की जाती है तो कॉमर्स को वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। पर आज के प्रेजेंट टाइम में हमारे मोदी जी कहते हैं क्या सब कुछ कॉमर्शियल होना चाहिए। आप देख रहे हैं क्या अब जितना भी पेमेंट सिस्टम है वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, आप पेटीएम से कर रहे हैं। जितना भी वर्क है सब वो कंप्यूटराइज हो रहा है, सब कॉमर्शियल हो रहा है। तो कॉमर्स की तो हर जगह इम्पोर्टेंट है, पर जो पुराने विचार वाले हैं जो जानते ही नहीं है तो वो इस बात को कहते हैं। अच्छा, करियर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है कॉमर्स लेना बच्चे के लिए, और क्या सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चा भटक जाता है? जी, कॉमर्स क्या बाकी किसी भी विषय में बिना मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो सकता। जब तक बच्चों को सही गाइडेंस सही समय पर नहीं मिलेगी, जब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो जैसे ही बच्चा 9th या 10th क्लियर करता है तो उसे
पेरेंट्स, टीचर्स, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड, ये जो भी एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से बच्चा चलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या कैसे उसे बच्चे को समझाया जाए। अधिकतर जो उसके फ्रेंड लेते हैं सब्जेक्ट वही ले लेते हैं, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कॉमर्स की वैल्यू जितनी पहले नहीं थी उससे 100 गुना बढ़ चुकी है। जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह सब कॉमर्शियल हो चुका है। कॉमर्स की वैल्यू इतनी है क्या जो साइंस साइड या आर्ट साइड वाला बच्चा नहीं अर्न कर सकता, पैकेज लिमिटेड कंपनी में इतना अच्छा मिल रहा है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकती। जी अच्छा सर, ये आपको नहीं लगता कि आज बच्चों को जिस तरीके से मार्गदर्शन मिलना चाहिए जी, और आप अपने संस्थान के माध्यम से, कॉमर्स हब के माध्यम से क्या बच्चों को सिखाते हैं और कैसे सिखाते हैं? क्योंकि सिखाना सब सिखा रहे हैं लेकिन कैसे सिखा रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका क्या कुछ नया है? पढ़ाते तो सब हैं पर पढ़ना और पढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर है। अधिकतर लोग अब क्या है कोचिंग खोल के बैठ गए हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। तो किसी ने एमकॉम कर लिया है, किसी ने बीकॉम कर लिया है, सब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पर जो एक परफेक्ट टीचर है, प्रोफेशनल टीचर है, वो जानता है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है हमें। ठीक है, उसके हिसाब से उनके पास बच्चे आएंगे, उनके हिसाब से ही उसका फेम होगा। तो जैसे हमारे पास कॉमर्स के बच्चे आते हैं तो हम उन्हें अब से लेके और आगे इन फ्यूचर में क्या उन्हें करना है, टारगेट उन्हें देखना है उन्हें। तो पहले टारगेट की बात करते हैं उनसे, ठीक है, फिर उसके बाद उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें गाइडेंस करते हैं कि आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी है तो उसमें आपको बीकॉम लेना है, बीकॉम ऑनर्स लेना है, या आपको बीबीए करना है, एमबीए करना है, या आपको अगर सेल टैक्स इनकम टैक्स का वकील बनना है तो उसके लिए आपको बीकॉम करके या एमकॉम करके उसके बाद आपको एलएलबी करनी है। 12th के बाद से ही उनकी गाइडेंस की बहुत भारी जरूरत पड़ती है उन्हें, जब भी वो आगे पढ़ पाते हैं। तो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर क्या कितनी वो रुचि ले रहा है, किस चीज में ले रहा है और उसका टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें गाइड करते हैं। अच्छा, करियर काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्या आप बच्चे से कभी व्यक्तिगत बैठ करके रूबरू होते हैं कि बेटा क्या करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए? तो प्रॉपर मार्गदर्शन क्या दे पा रहे हैं आप अपनी संस्था के माध्यम से? बिल्कुल, जब तक हम प्रॉपर बच्चे को समझा नहीं पाएंगे, गाइड नहीं कर पाएंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिना लक्ष्य के तो कहीं भी कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, रास्ते में भटकता रहेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं सीए करने के लिए सोचते हैं, बाकी उनके साथ ही करते हैं, पहला एग्जाम दूसरा एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उनका नहीं फाइनल नहीं हो पाता, तो आपने 2 साल 3 साल वेस्ट करके फिर वो वापस एमबीए में आते हैं। ठीक है, एमबीए से प्लेसमेंट उन्हें मिल जाता है जो भी करते हैं, पर अपने होल लाइफ के जो महत्वपूर्ण 3-2 ईयर हैं वो अपने वेस्ट कर देते हो जाते हैं, जाया हो जाता है बिना गाइडेंस के। अगर गाइडेंस के थ्रू आप चलें, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलें, तो आपका जो मंजिल है आपको सफलता जरूर। अच्छा, ये साइंस साइड और कॉमर्स के बीच की जो लड़ाई है जी, जो गैप है, जैसा आपने कहा कि मोदी जी इसको भरने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सब कॉमर्शियल हो जाए जी, तो क्या वाकई फ्यूचर और इसका ब्राइट होगा भविष्य में कॉमर्स का? जी, फ्यूचर कॉमर्स का बहुत ब्राइट है। अगर हम कॉमर्स की लाइन में आते हैं तो आप अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब तो मेक इन इंडिया के थ्रू अपनी इंडस्ट्री वगैरह के लिए भी काफी हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है सरकार से। तो कॉमर्स में बिल्कुल पहले पायदान से लेके और बिल्कुल 100वें पायदान तक आप पहुंच सकते हैं। तो साइंस साइड जिन्होंने यही कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है वो तो ही डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे जो उन्हें गाइड किया गया है। पर उसके अलावा आप देखिए हमारा बिजनेस जो है, हमारा अब G20 हुआ था तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा बिजनेस चल रहा है। आप अलीगढ़ की बात करेंगे, ताले की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे हम विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब तक कॉमर्स नहीं होगा, कॉमर्शियल नहीं होगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी सर, कोई एक ऐसा संदेश जो आपका इस इंटरव्यू को सुनने के बाद छात्रों के जीवन में योगदान हो और इस इंटरव्यू का ओवरऑल हो? जी, तो बच्चों को जो भी सीखना है 12th के बाद, पहले तो उन्हें अपना टारगेट तय करना है कि हमें क्या करना है। टारगेट भी उनके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं उनके मम्मी पापा ने थोप दिया, टीचर ने थोप दिया, उसकी फ्रेंड
लोग जो कह रहे हैं वो अपने, जब तक बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है जब तक वो मंजिल नहीं पा सकता है। बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, सही उसे गाइडलाइन होने चाहिए। एक हमारे देश में प्रतिभा तो बहुत है, पर उस प्रतिभा को निखार के, जैसे कहते हैं जोहरी अपने हीरे की परख जानता है, तो उसी हिसाब से अच्छा गाइडेंस जब तक उसे मिलेगा तो जब भी वो जीवन में सफल हो पाएगा। तो अच्छा गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो सर अब टीचरों के पास भी कहाँ इतना समय है कि वो सबको समय दे पाए, काउंसलिंग कर पाए। क्या आप अपने संस्थान से इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बच्चों को आप समय दें अलग से? जी बिल्कुल, समय देना चाहिए। टीचर क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ा के अपना फिनिश पैकेज लेके अपना खत्म कर लेते हैं। जब तक उन्हें आप सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, जब तक वो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हमारा तो यही कहना है कि अगर स्टूडेंट कुछ बनता है तो उसका क्रेडिट टीचर को ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और गर्व की बात होती है। बिल्कुल, जो आने वाला भविष्य है उसका निर्माता टीचर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अनुभव कितना महत्वपूर्ण रखता है टीचिंग में? जैसा आपने कहा कि कुछ बीकॉम करके या कुछ नए बच्चे पढ़ाने लगते हैं, तो क्या अनुभवी अध्यापक के साथ में कितना आसान हो जाता है अध्ययन करना? अनुभव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जी जी, ठीक है। जितना पुराना, हिंदी में एक कहावत है कि पुराना चावल ज्यादा बेहतर होता है ना, ओल्ड इज गोल्ड। जी, ओल्ड इज गोल्ड। इसी तरीके से जितना पुराना टीचर होगा, अनुभवी टीचर होगा, उतना अच्छे से बच्चे को गाइड कर पाएगा और फिर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देख पाएगा कि वे बच्चे की क्या क्या कमियां हैं, उन्हें दूर कर पाएगा। उसी हिसाब से वो आगे ट्रीट कर पाएगा उन्हें। तो अनुभव टीचिंग में बहुत जरूरी है। जितना अनुभवी टीचर होगा उतना ही आपको गाइडलाइंस अच्छी मिलेगी। जी। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ में डायरेक्टर कॉमर्स हब कोचिंग के। मैं डिस्क्रिप्शन में सर आपकी डिटेल दूंगा। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं या कॉमर्स सीखना चाहते हैं वो सर से संपर्क कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि प्रॉपर गाइडलाइन आपको यहाँ से मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हम उन पर्सनैलिटियों के बीच में जाते हैं जो समाज में अपने अपने स्थान से, अपने अपने क्षेत्र से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ समाज को दे रहे हैं। इसी कड़ी में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।